Welcome to the Celebs Couch. वंस अगेन एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द शो द सेलेब्स काउच। यहाँ हम जानते हैं उनकी जर्नी, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है और जो आज एक इंस्पिरेशन बनकर खड़े हैं, यानी द जर्नी ऑफ कायनाज। गाइस बता दूं, शो पावर्ड बाय माय कायना, शो सपोर्टेड बाय द ट्राइटन बाइडाइची होटल्स एंड जिसको स्पॉन्सर किया है गनार मेकओवर, मोक्ष रेंटल, क्वींस हब, ऑनगो वाटर एंड अतरंगी द बैंड। एवरीबॉडी, सो आज जो गेस्ट आने वाले हैं बहुत स्पेशल हैं। वो स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो अपने लाइन पे कंसिस्ट हैं। नए चेहरे आते हैं, नए चेहरे चले जाते हैं, फिर नए चेहरे आते हैं तो पुराने चेहरे चले जाते हैं। सो गाइस, जो चेहरा दिलों में एक छाप बनाकर जाता है या हमेशा कंसिस्ट रहता है, वही होता है रनवे मुसाफिर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन क्षितिज चंद्राकर की, जो सिर्फ ना छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। 250 प्लस ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया है और आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे काउच में लोगों को कुछ थोड़ा बताने अपने बारे में और फ्रेशर्स को सिखाने आ रहे हैं। जी हाँ, एंड उनका साथ देंगी नन अदर देन बहुत खूबसूरत इन्फ्लुएंसर्स, यानी रायपुर में अगर हम टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो इनका भी नाम आता है। जी हाँ, एंड फोटोग्राफर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो या ड्रेस डिजाइनर हो, अगर सबकी फेवरेट है तो है नेहा साहू। So let's welcome Neha Saw and Runway Musafir together. So yes, and मेरे साथ हैं दो सेलिब्रिटी, जी हाँ, रायपुर के क्षितिज एंड नेहा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। काफ़ी बढ़िया। काफ़ी बढ़िया। नेहा, यू टेल मी, लाइक फर्स्ट थॉट क्या आया दिमाग में जब आपको कॉल आया हमारी टीम से कि आपको इस काउच में बैठना है, द सेलेब्स काउच में? सेलेब काउच इज़ लाइक, ऐसा मैं कॉन्सेप्ट पहली बार सुन रही हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ में। तो मेरे लिए बहुत नया था और नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना और उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना कौन नहीं चाहता। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है छत्तीसगढ़ में, तो मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी। क्षितिज? मैं तो सुपर एक्साइटेड था क्योंकि मुझे कॉल आया, बताया कि ऐसा होगा और मैं एक्साइटेड था कि रायपुर में ऐसा हो रहा है, कि रायपुर में कुछ तो रायपुर नया में हो रहा कुछ नया हो रहा है। मतलब हमें मौका मिलेगा, हम ऑडियंस से कनेक्ट हो सकें। राइट। क्योंकि अब तक ऐसा होता है ना कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं, वो हमें स्क्रीन में देख रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मौका है कि हम 1-to-1 बात कर सकते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ की चीज़ों को बता सकते हैं कि हम कौन है, क्या है, कैसे किया। क्योंकि ऑन स्क्रीन अगर आपको देखते हैं तो वो जो आप दिखाते हैं सिर्फ वही दिखता है। हाँ। और यहाँ तो मैं सब चीज निकलवाने वाला हूँ बाहर। नर्वस, एक्साइटेड? दोनों दोनों मिक्स इमोशन। मिक्स। कूल। सो विल स्टार्ट विद द वेरी बिगिनिंग कि आपने स्टार्ट कैसे किया? मैंने मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो कॉलेज में 2015 जब मैं मतलब मैं क्लासिकल डांसर हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे पुश करते थे कि नेहा तेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं, तेरे फिंगर्स की जो मुद्राएं जैसे होती है क्लासिकल में, और वही पोजेस के टाइम में भी वही एक्सप्रेशंस, वही मुद्राएं, वही सारी चीज़ें होती है। तो दे पोस्ट में कि नेहा तेरे को मॉडलिंग करना चाहिए, आगे इसके बारे में सोचना चाहिए। और फिर उसी टाइम कॉलेज में, क्योंकि 2015 में ऑडिशन चल रहा था स्टार आइकन ऑफ छत्तीसगढ़, तो उस चीज़ के लिए मेरे फ्रेंड्स लोग थोड़ा पुश किए और मेरा भी इंटरेस्ट था कि यार एक बार करके देखना चाहिए, जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस मतलब मुझे नहीं मालूम था कि आई विल बी फर्स्ट रनर अप ओवर देयर। तो फिर वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया कि अरे मतलब मैंने तो बस एक्सपीरियंस के लिए किया था, और अब फिर ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई। क्या बात है। क्षितिज, हाउ यू स्टार्टेड? मेरी स्टार्टिंग की जर्नी काफ़ी अलग सी थी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गलत वक्त में सही जगह पहुँच गया था। उड़ीसा में था, उड़ीसा में पढ़ाई करने गया था 15 में। वहाँ मैं बहुत एक्टिव था सारी चीज़ों में। पहले लोग मिलते थे, बोलते थे कि आप अच्छे दिख रहे हैं, आपको एक्टिंग करनी चाहिए, मॉडलिंग करनी चाहिए, लेकिन पता कुछ नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था क्या कि कैसे करें, कैसे करना है। और ये करियर है तो ठीक है, आप अच्छे दिख रहे हो तो कोई बताया तो क्या करना है। मुझे मेरे डायरेक्टर ने देखा, मेरे प्रोफेसर ने देखा, वो मुझे बोलते थे कि अभी शो होगा उसमें तुम पार्टिसिपेट करना।
2015 दिसंबर की बात है। और मैं बोला मुझे कुछ आता नहीं है, तो उन्होंने एक टीम बनाई और बोला कि एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर आ रहे हैं, ये लड़के हैं कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के, आप वॉक करिए। मुझे स्टेज फियर था। बोला ठीक, हमारी 10-15 दिन से तैयारी चल रही थी। फिर एक दिन सुबह, मुझे आज भी याद है वो दिन, उसका डेट जनवरी, मतलब गांधी जी की पुण्यतिथि थी। उस दिन छुट्टी थी कॉलेज की। मेरे सीनियर ने बोला चलो क्षितिज, हम एक जगह जा रहे हैं। 5-6 लोग थे। रिलायंस का इवेंट चल रहा था, मैनहट्टन का। मुझे लगा वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर मुझे बोलते हैं हमने तुम्हारा नाम दिया है। ओ, हमने तुम्हारा नाम दिया है। और उसमें मैं ऐसा था कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तो बोले कि अभी जो सीख रहे थे हम 10-15 दिन से, बस वही करना है, रैम में जाके बस अपना ग्लैमर दिखाओ। हाँ। और उस दिन ऐसा था कि हमें गारमेंट वो लोग दे रहे थे पहनने के लिए, रिलायंस स्टोर वाले। तो मैं तो टी शर्ट और नीचे फुटवेयर भी नहीं था, मैं स्लीपर में गया हुआ। तो सुबह समझो 8 बजे मैं उनको चेयर करने गया था, मुझे लगा वो जा रहे हैं। फिर उन्होंने कपड़े दिए, सूट वगैरह, फिर शूज़ वगैरह पहन के गया मैं। उसमें कुछ 200 लोग थे। जब फर्स्ट टाइम मैं उस रैम में चला, पार्टिसिपेंट 200 से, देखने वाले 500 से ज़्यादा थे। वो जब चिल्लाए, उनकी आवाज़ मेरे कान में गुजरी, मुझे नहीं पता, महज 30 फीट का वो रैम था। 30 फीट में ऐसा लगा कि शायद मैं इसी के लिए बना। वहाँ से फिर चालू हुई मेरी जर्नी। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट एक ऐसे एक्सीडेंटली ये बन जाता है। हाँ। मैंने जनरली ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि सोचते नहीं है हम कि हमें ये करना है, बट वो कनेक्टिंग डॉट्स हैं, धीरे धीरे आपको, फिर आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो। सो पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं, जैसे आप पता चला कि नाउ यू आर अ गुड इन्फ्लुएंसर, रायपुर की टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर में से एक आती है नेहा। तो अभी और पहले के रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है पेरेंट्स के, कि स्टार्टिंग से ही सपोर्टिव रहे हैं? नहीं, देखो, पेरेंट्स मेरे, जैसे मैं हमेशा से एज एन आर्टिस्ट हमेशा रही हूँ, मैं डांसर रही हूँ, पेंटर रही हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे। Cool. लेकिन फैशन फील्ड ऐसा होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ फैशन इंडस्ट्रीज, Right. तो फिर उस चीज़ में यार पेरेंट्स थोड़े से बैकआउट कर देते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि मेरे, अगर पर्सनली बोला जाए तो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो वो अभी भी सपोर्ट में नहीं। अभी भी? अभी भी। तो मम्मा मेरी बहुत सपोर्टिव है। शी नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, एवरी स्टेप विच आई डू, और वो हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है। नहीं या तो ये मत कर, वो मत कर, वो मुझे रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है। और पापा जो हैं, उनको मैं बहुत सारी चीज़ें कई बार बता के नहीं करती हूँ, तो मम्मा इस चीज़ में भी मुझे सपोर्ट करती है कि ठीक है, तुम गलत नहीं कर रही हो। तो ऐसी चीज़ में अगर आपको एक का भी साथ मिल रहा है तो वो बहुत बड़ा। और क्योंकि अगर मेरी मम्मा मेरे को भरोसा करके कुछ चीज़ें, अगर मैं और मम्मी जैसे बहुत सीक्रेटली कर रहे हैं, cool. तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उनके भरोसे को बनाए रखूँ और आगे बढ़ती रहूँ। तो मम्मा का सपोर्ट है, पापा लाइक बहुत सारी चीज़ों में सपोर्टिव है, बहुत सारी चीज़ों में नहीं है। क्षितिज? मेरे साथ पूरा अपोजिट हुआ है। मैं पहले डरता था बताने के लिए कि मैं मॉडल हूँ। इनिशियल डेज में, मतलब मोर देन ईयर और 1.5 ईयर में किसी को बताता नहीं था। कुछ लोग जानते थे जो मेरे कॉलेज के थे, वो पिक्चर्स डालते थे, मैं डालने से बहुत डरता था। लेकिन मेरे डैड, मेरे कॉलेज वाले लोग, जितने भी मेरे आसपास की मेरी फैमिली थी, वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे मुझे ऑन स्क्रीन देखने के लिए। और मुझे बताते ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, इस टाइप से करो। अरे नहीं, ये कपड़े जच नहीं रहे हैं। यू वोंट बिलीव, आज भी मैं कपड़े पहनता हूँ, अपने डैड से डिस्कस करता हूँ। हाँ, कि मुझे जो सपोर्ट मिला, मुझे वक्त लगा। आर्ट मेरे जेनेटिकली मेरे अंदर में था। मेरी मैटरनल साइड में, मेरी मम्मी की साइड में, मेरी मॉम, मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, उनके वो पीढ़ी दर पीढ़ी से, 3-4 पीढ़ी से वो आर्ट में है। मैंने कभी उस चीज़ को उस नज़रिए से नहीं देखा। मुझे लगा कि नहीं, मैं पेंटिंग कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, या मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ, मुझे लगा कि नॉर्मल है। जब मैं मॉडलिंग में एंटर किया, तब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ तो पहले से थी, दोबारा बस मुझे उसको टच करने की ज़रूरत थी। इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल मेरे डैड ने प्ले किया। उन्होंने मुझे बार बार पुश किया कि नहीं, आप इस चीज़ को कर सकते हो, ऐसे करो, इस तरीके से प्रेजेंट करो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फिडेंस जो आता है ना, एक डैड का, मॉम का, या फिर मेरी फैमिली का सपोर्ट करना, वो शायद अभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन जब मिल जाता है ना तो आपके पास फिर दुनिया रहती है। वेरी ट्रू। तो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो नेहा, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फेस बनी हुई हो, तो क्या फील होता है लाइक ऑन स्क्रीन अपने आप को देखना, दूसरे के स्टोरीज में अपने आप को देखना, क्या नया लगता है? नया तो खैर ऑब्वियसली लगता ही है, बट आप क्या फील करती हैं? देखो, आप बीइंग इन्फ्लुएंसर मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के इंस्पिरेशन बन रहे हो, किसी को आप सिखा रहे हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका कुछ हिस्सा भी लोग सीख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, और वो अगर अपने स्टोरीज में डाल रहे हैं या मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे फैशन का कुछ चीज़ या मैं अपने डांस का भी कुछ वीडियोस डालती हूँ, तो वो डांस को भी अगर वो एज ए इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या मैं कुछ भी वीडियो डाल उससे अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर उनके पास इंस्पिरेशन जा रहा है या वो मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। और चीज़ें ऐसी है कि सीखना मुझे भी है, तो अगर वो कुछ अपने स्टोरी में डाल रहे हैं तो मैं उनके प्रोफाइल में भी जाती हूँ, तो मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। क्या बात है सर। आप बताएं, 250 प्लस ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ऑलमोस्ट अभी और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते भी जाएगा, बिल्कुल। सो लाइक हाउ यू फील कि मतलब यार अभी तो मैं इसको टीवी में देखता था, अब मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, अभी मैंने ये देखा एंड मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो वो कैसी आती है वो फीलिंग? मुझे काफ़ी डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हम एक किसी ब्रांड की फेस वैल्यू है। करेक्ट। वो ब्रांड नया हो या पुराना हो या फिर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो, हमारे एक स्टेप या हमारे एक मूव या हमारे एक एक्सप्रेशन उस ब्रांड को अच्छा या बुरा बना देती है। लोग उसे देख करके कंसिडर करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उस ब्रांड के लिए वैसा नहीं दिख रहा हूँ, लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा उस ब्रांड को लेकर के। तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आती है कि हाँ, मैं एक ब्रांड की कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। स्ट्रगल की अगर बात करें तो मेजरली क्या स्ट्रगल देखना पड़ा है आपको? स्ट्रगल एज सच बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता, लेकिन उस चीज़ों के पीछे जो हम दिमाग लगाते हैं, कोई भी हम वीडियोस बनाते हैं या शूट हो रहा है या फिर कुछ प्रोडक्ट के पीछे हम जितना लाइन अप कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ के लिए हमारा सबसे पहले हम दिमाग लगाते हैं कि किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट बनाए या किस तरीके से उसका कंटेंट बनाए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो वो उस चीज़ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत लगती है उसमें बहुत ज़्यादा। और फिर एडिटिंग, शूट्स, लोकेशंस, धूप, बहुत सारी चीज़ें। ये अपने आप में एक स्ट्रगल ही तो है। हाँ, बहुत। क्यों हाँ। क्षितिज? बिल्कुल। हाँ। बल्कि मैं ये बोलूँगा कि स्ट्रगल को स्ट्रगल बोल करके हम छोटा फील करा देते हैं, लेकिन वो अचीवमेंट में आता है। वो अचीवमेंट आता है, उसी से ही हम सीखते हैं। बिल्कुल। आपकी लाइक लाइफ में कौन कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं जहाँ पर लगा कि यार मतलब मैं फेल हो रहा हूँ? आया कभी ऐसा? बहुत बार आया है। रिसेंटली मुझे 1 साल पहले आया था, जब सेकंड कोविड का वेव आया था। फर्स्ट कोविड में मैंने बहुत काम किया। सेकंड वेव में मैं निकलने वाला था, रायपुर में था। मुझे आज भी याद है, 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी रायपुर से कैलकाटा के लिए। मैं आसनसोल में वर्क करने वाला था। बैक टू बैक 1 वीक का मेरा स्लॉट बुक था। मैंने पेमेंट दे लिए थे और मेरी तबीयत ख़राब होनी चालू हो गई, तो मैंने टेस्ट करा, मैं पॉजिटिव निकला। किसी भी आर्टिस्ट के लिए लिए हुए पैसे को वापस करना और वर्क कैंसिल करना, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होती। उससे जितना चाहे काम करा लो, 10 कपड़े बोल करके 100 कपड़े दे दो, खुशी खुशी करेगा। ओवर टाइम करने बोलो, करेगा। लेकिन उसको बोलोगे ना कि वो नहीं कर सकता, क्यों? बस आप बीमार हैं। मैं मोर देन 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट में था, क्योंकि मुझे कोविड बहुत हिट किया। और उससे भी ज़्यादा हिट किया कि मैंने उस 3 महीने के ड्यूरेशन में मोर देन 40 वर्क्स को रिजेक्ट किया, जो कंटिन्यूस आ रहे थे, क्योंकि मार्केट खुल चुका था सेकंड कोविड में। मैं इकलौता घर में था, देख रहा था कि कब दिन गुजरेगा, कब वो दिन आएगा, क्या करूं। तो मैं टूट गया था, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। ऑब्वियसली बात है कि आप पॉजिटिव रहोगे तो आप जा नहीं सकते किसी के पास। और लोग ठीक हो जा रहे थे 14 दिन 20 दिन, मुझे ठीक होने में काफ़ी टाइम लगा। नेगेटिव नहीं आ रहा था मैं, तो मुझे ये लगा कैसे करूं। और उस वक्त सिचुएशन ऐसे थे कि बैक टू बैक मेरे 11 फ्रेंड्स की डेथ हो गई कोविड में। ओह। और मेरे लिए ऐसा था कि मैं मॉडलिंग कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं। मतलब ये सिचुएशन आ गई थी कि इसको कंटिन्यू करना है या छोड़ना है? छोड़ दूं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी।
निकलने की घर से बाहर, Damn. क्योंकि मैं सेकंड टाइम पॉजिटिव आया था। सेकंड टाइम पॉजिटिव आने के बाद आप अंदर से डर जाते हैं, आपके और आसपास के लोग उस देख टाइम रहे पे हैं। जो सिचुएशन थी, हम इतने न्यूज़ देख रहे थे कि लोगों की एक कंटिन्यू डेथ हो रही है, बिल्कुल। लोग सीरियस हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डर तो होगा ही। हाँ, हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम कुछ भी करेंगे हमारे पास लोग आएंगे मेकअप करने के लिए, ट्रैपर आएंगे कपड़े पहनाने, स्टाइलिस्ट आएंगे करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगा। मैंने ब्रेक ले लिया, अच्छे खासे वेट पुट ऑन कर लिए। मतलब मैं शेप में रहता था, 68-70 kg, पहुँच गया 80 kg में। फिर वो बोलते हैं ना कि आदमी को ना कितने दिन तक उसके क्या बोलते हैं एरिया से दूर रखोगे, मतलब उसके जो फील्ड जो होता है ना, जंग का जो मैदान, एक दंगल होता है, एक पहलवान को ना उसके वो अखाड़े से दूर नहीं रख सकते। मुझे अलग अलग जगह से कॉलिंग आने चालू हो गया। मैं बिजनेस कर रहा था इस बीच में, बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे? हाँ, बिजनेस चालू कर चुका था, मल्टीपल बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर दिया था, अर्निंग भी चालू हो गई थी और मैं सेटल होने वाला था। इंटरेस्टिंग। मैं सेटल होने वाला था कि नहीं अब खत्म। एक पास्ट था, मैंने कमिट भी कर दिया था कि यस आई वाज अ मॉडल। अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि डर लगता था कहीं जाने में। मैं ट्रैवल नहीं किया उसके 7-8 महीने बाद, ठीक है, उसके घर में ही रहता था, वर्क आते थे कर देता था, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी नहीं रहती थी। लेकिन अचानक से फिर वो ब्लास्ट हुआ एक दिन कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। मैंने डैड को बोला, पापा मुझे नहीं जम रहा है, ये सब खुशी नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है पैसे आ रहे हैं या फिर नेटवर्किंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो किक नहीं मिल मजा नहीं आ रहा है, प्यास है, पानी नहीं मिल रहा है। मैं कोल्ड ड्रिंक से काम चला रहा हूँ, वो एक्सपेंसिव है लेकिन उससे काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं पापा बोला मैं छोड़ देता हूँ, बोला ठीक छोड़ दे, तुरंत छोड़ दिया। वो बोले एक लाइन छोड़ दे, मैं तुरंत बोला ठीक मैं छोड़ देता हूँ। मैं बोला अब क्या करूँ, मेरे मल्टी वर्क है, वॉइस ओवर का, ब्रांड कम्युनिकेशन का। मैं बोला इसको थोड़ा डेवलप करता हूँ। पापा से मैंने एक चीज़ पूछा कि पापा मैं क्या करूँ, तो बोले जाओ थोड़ा सा बाहर एक्सप्लोर करो, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, उड़ीसा जाओ, पुराने लोगों से मिलो अपने जिनके साथ आप काम किए हो। मैं बोला ठीक। अंदर से एक सवाल आई, पापा अगर मुझे काम दोबारा मिला मॉडलिंग का तो? इस बीच में मुझे मिलता था मैं मना कर देता था, बहुत कैजुअली लेता था, बोला नहीं यार नहीं करना है, क्योंकि उस राह में नहीं जाना जिस राह में मुझे कंटिन्यू करना है, तो क्यों जाऊँ। पापा बोले नहीं यार तू 2 जगह में बैलेंस मत कर। 2 मिनट के अंदर से ऐसा हुआ, अरे यार पापा नहीं पता उनके दिमाग में क्या आया। वो जा रहे थे, पलट के आए, उन्हें बोला आज काम मिलेगा करना है, कल मिलेगा करना है, 10 साल बाद मिलेगा तो करना है, 70 साल की उम्र में मिलेगा तो करना है। क्यों? क्योंकि तुम मॉडल हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी जात किसकी है, मॉडल की है। तुम कैसे मना कर सकते हो जिसने तुम्हें उस वक्त दिया जिस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं था। अब तुम्हारी बारी, कुछ तो लौटाने के लिए कुछ तो बनना पड़ेगा, दोबारा खड़े हो। मैंने हाँ बोला मैं करूँगा। नहीं पता क्या हुआ, सडनली मेरे पुराने क्लाइंट्स की कॉल आने चालू हो गए विद इन अ वीक, फिर काम फिर से चालू हो वो गया। होता है ना, आप जब एक इंटेंशन के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करते हो या कुछ सोचते हो, और आर्टिस्ट जो होते हैं ना उनकी वो मैनिफेस्टिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो जो सोचते हैं ना वो बहुत जल्दी वो उसके करीब चले जाते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लव लाइफ की बात करें तो क्षितिज की लव लाइफ क्या है? मेरी लव लाइफ अभी मैं अपने काम को अपनी महबूब कहता हूँ। कम ऑन, डोंट बी फिल्मी। नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर मैं इतने दिनों बाद प्रॉपर ट्रैक में आया हूँ, एक बड़े ब्रेक लेकर के, तो मुझे लगता है कि सो यू आर सिंगल? yes I am single, 100% single. You was single? Maybe I was not. Okay, but right now you are single. Right now I am committed to my work. Committed to your work. Yes. And अगर अच्छी गर्लफ्रेंड की तलाश हो सकती है आगे, मतलब अभी तो फिलहाल अपनी वाइफ बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ के साथ कमिटेड हो, अपने वर्क के साथ कमिटेड हो, तो फिलहाल सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं। नेहा, यू टेल मी। नहीं, मैं सिंगल हूँ। मुझे लगा नहीं मैं कमिटेड बोलने वाली। मैं भी सिंगल हूँ। तुम भी सिंगल हो? मैं भी सिंगल हूँ। काफी टाइम से सिंगल हो? हाँ, it's been like 3 years of single. सिंगल हो। सो आगे लाइक अगर कोई अच्छा हैंडसम सा लड़का गुजरता हुआ दिखे और समझ में आए कि व्हाट ये तो राइट चॉइस है, तो मिंगल होने के चांसेस हैं? हैंडसम मतलब कोई ऐसा जो सपोर्टिव हो, मेरे Supportive काम हो, को काम सपोर्ट को करूँ, मैं भी उसके काम को सपोर्टिव करूँ। अगर क्योंकि हम लाइफ पार्टनर में वही देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग Loyalty तो सभी देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग सभी देखते हैं, लेकिन सपोर्ट
वैसे आजकल लड़के सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। तो अगर कोई ऐसा मिलता है तो श्योर मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं उसको और अच्छे से जानूँ, पहचानूँ और आगे कुछ सोचूँ। दोस्तों, ये चटपटी गॉसिप जो है चलती रहेगी, बातचीत हमारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। द सेलेब्स काउच। Welcome to the Celebs Couch. Hey guys, welcome back to the show, The Celebs Couch। और मेरे साथ दो सेलिब्रिटीज बैठे हैं रायपुर के। जी हाँ, हमने काफ़ी कुछ जाना आपकी जर्नी के बारे में। अब हम मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा जानना चाहते हैं। अभी रायपुर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में, इवन इंडिया में भी बहुत से ब्यूटी पेजेंट हो रहे हैं। पहले होता था 1 2 3 4, मतलब लाइक कुछ नेम्ड बैनर होते थे जिस पे लोग काम करना चाहते थे। अभी मैं बोलता हूँ कि हर दूसरे गली में एक ब्यूटी पेजेंट हो रहा है जहाँ से लोग क्राउन पहन पहन के निकल रहे हैं। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक नहीं? मेरे को ऐसा लगता है कि यार पहले लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। ट्रू। और अब ये चीज़ नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि गो ऑन यार, एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपीरियंस करना है तो करो फॉर अ बिगिनर्स। लेकिन जब आप एक अचीवमेंट, एक बेंचमार्क अगर जब आपकी सेट हो जाती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, आप सब पे फिर मत जाओ। फिर आप लाइक एक जो रिनाउंड जो नेम है या फिर कोई एक पर्टिकुलर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आपको ये सही डायरेक्शन देगा, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ के लिए जाओ। लेकिन एज अ बिगिनर आप बिल्कुल जा सकते हो एक्सप्लोर सीखने करो। के लिए। करेक्ट, एक्सप्लोर करो। सर व्हाट यू से? मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अच्छी चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को अभी पता नहीं मॉडलिंग क्या होता है। कोई ना कोई चाहिए जो उनको बताए, लेकिन गलत ज्ञान गलत होता है। जितने सारे हो रहे हैं वो सही है, लेकिन उसका फाइनल आउटपुट क्या है? वही सवाल है, फाइनल आउटपुट क्या है? उसका क्योंकि मैं जो यहाँ देखता हूँ लोगों को, हर कोई भीड़ में दौड़ रहा है। उसे ये हुआ है कि जो प्रोफेशनल मॉडल, उन्हें हेल्प मिला है कि वो बता सकते वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो अभी ब्यूटी पेजेंट्स में जो अभी फैंसी ड्रेस टाइप का हो गया, एग्जैक्टली फैंसी ड्रेस हो गया है वो। और सर मुझे ऐसा लगता है कि नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट भी क्राउन पहन के घूम रहा है, एक बैच लेकर घूम रहा है, मिस्टर इंडिया का टैग। मतलब आप यूं ही दे देते हो किसी को अगर वो डिजर्विंग है नहीं? ये बहुत गलत चीज़ है। बेसिकली ये ब्यूटी पेजेंट्स क्यों होते हैं? आप सोसाइटी में एक रोल मॉडल क्रिएट कर पाओ, जिनको देख करके बाकी लोग, जैसे मिसेस वाला होता है, वो औरतें जो घर में बैठकर डेली काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और अपने मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए सबके लिए सपोर्ट करें, उनको अगर ये पूछा जाए कि इतना पढ़ाई करके यही करना था, क्यों? तो उनको एक सवाल देने के लिए, उनको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो इंसान सही नहीं होगा ना, तो वो बाकी डायरेक्शन भी गलत जाएगा। तो मैं लोगों को ये कहूँगा, जितनी भी कंपटीशन हो, पहले पता करें क्या चीज़ का है, कौन करा रहा है, उसका आउटपुट क्या है। आपको बोल दिए कि एल्बम बना रहे हैं, शूट करा रहे हैं, वो सही नहीं है। मतलब वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का जरिया हो गया। हाँ, आप सिर्फ एक निश्चित दूरी की ना फेम को देख रहे हैं, 2 दिन की। इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी जोरदार बात ये है। तो कैसे चूज करना चाहिए कि हमें इस ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करें, इसमें नहीं करें? सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा, जाओ पहले। जब तक जलोगे नहीं ना, तो एहसास नहीं होगा कि आग क्या है। हाँ। जाओ, थोड़े पैसे लगते हैं, जाओ, फिर भी जाओ। अंदर से ना वो कंफर्ट जोन को पहले निकालो। पहले तो निकालो उस चीज़ को। और दूसरी चीज़, ये जो ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, सिर्फ खूबसूरती को दिखाने के लिए या आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए या कनेक्शन बनाने के लिए, ये मॉडलिंग नहीं है। मॉडलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये मिथ है जो बहुत से लोगों को नहीं पता। हमारी ऑडियंस को बता दो एक बार, ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। ब्यूटी पेजेंट्स में आप अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हो, अपने आप को खुद अपनी स्किल्स को दिखा रहे हो। आप कितने मैच्योर हो, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो, आपकी खूबसूरती कैसी है,
आप सोसाइटी में किस टाइप की चेंजेस ला सकते हो, ये चीज़ें है। लेकिन जब हम मॉडलिंग की बात करें तो उस वक्त हम अपने आप को नहीं दिखाते हैं, हमारे पास रखी हुई कोई भी चीज़ें उसको अपनी हरकतों, अपने इमोशंस के साथ हम प्रेजेंट करते हैं। तो एक जगह हम खुद को दिखा रहे हैं, एक जगह हम हमारे पास रखी हुई कोई दूसरी चीज़ को दिखा रहे हैं, तो बड़ा डिफरेंस है। मॉडलिंग करना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि अपने पास रखी हुई चीज़ों को आप कैसे उसकी वैल्यू को ऐड ऑन कर सकते हैं। वेरी ट्रू, क्या बात है भाई। इतना सटीक डिफरेंशिएट आपने जो करके दिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी ये रायपुर में किसी से सुना होगा। ये सवाल मैंने बहुत लोगों से पूछा था। अच्छा, तो बहुत एक स्मूथ तरीके से आपने पूरा दोनों को एक अलग अलग, दूध और पानी को अलग कर दिया। एग्जैक्टली। नेहा, कई बार ऐसा होता है कि आपने कभी कमिट कर दिया किसी शूट के लिए, ठीक है, आप बहुत सारे शूट्स वैसे भी करती रहती हैं, आपने मंडे का टाइम दिया उनको, एक दिन पहले आपके पास उससे डबल पेमेंट का दूसरा काम आ गया, तो लाइक क्या इंपॉर्टेंट रहेगा उस टाइम की, मतलब मॉनेटरी पार्ट पे जाना चाहिए या कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है? नहीं, मेरे लिए ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे मत भागो, आप मेहनत के पीछे भागो। और अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको वो मेहनत तो है ही, प्लस वो अपॉर्चुनिटी भी है और मुझे सीखने को भी मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है। भले मुझे मेहनत ज़्यादा लग रहा है, भले मेरे लिए बहुत हौच पौच हो रहा है, बहुत हेक्टिक हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने की मिल रहा है। और अगर आपको अपना काम बहुत प्यारा है, मतलब आप उस काम को करने में आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे बोला जाता है आप वो काम करो जो आपको करने में अच्छा लगता है, तो वो आपको बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगता। फिर भले आप वो बहुत हेक्टिक लगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये सोचते हो कि जो भी था बहुत अच्छा था। बहुत नहीं, ओवरऑल मैं कमिटमेंट की बात करूँ अगर, ऑब्वियसली कमिटमेंट पे ही मैं जाऊंगी, पैसे पे नहीं जाऊंगी। कमिटमेंट हाँ बिल्कुल, मैं मेहनत ज़्यादा कर लूँगी। कमिटमेंट में कोशिश ये करूँगी, संडे को भी अगर मैं बुक हूँ, मंडे को भी बुक हूँ, तो मैं ये करूँगी कि क्लैश मत हो, मैं टाइमिंग मैनेज कर लूँगी, बट मैं दोनों पार्ट या फिर हाँ या ना जो भी है क्लियर करोगे, क्लियर कर लूँगी कि मैं आ सकती हूँ या नहीं आ सकती हूँ। मुझसे जितना बन पाए मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये चीजें छत्तीसगढ़ में मुझे थोड़ा लगता है कि लोगों को भी अभी नहीं आया है, ये चीज़ नहीं कहीं आया ना कहीं लोग पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे देते हैं हैं। इस मॉडलिंग इंडस्ट्री। अब हर इंडस्ट्री में ये चीज है, सही में। बट कहीं ना कहीं मैंने ये लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री इनके साथ ये भी है ना कि जो उस तरीके से करते हैं वो छट जाते हैं, साइड हो जाते हैं। हाँ, मुझसे पूछोगे तो हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉपर मेल्स में बात करते हैं, किस दिन शूट करना है, किस टाइम में रिपोर्ट करना है, किस टाइप के गारमेंट्स करने हैं, कितने पैसे मिलेंगे, ये पूरा रिटर्न वर्क में होगा। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनली वर्क करना चाहते हो तो सारी चीज़ें वैसे डिज़ाइन होगी, आप नहीं कर सकते ऐसे, चाहे आपको ज़्यादा पैसा मिले या पैसा भी ना मिले, तो उसमें भी वो मेंशन होता है कि अगर आप वो शूट को डिच कर रहे हैं तो आपको कितना फाइन लगेगा, या सामने वाला कैंसिल कर रहा है तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस। 100%। वेरी ट्रू। अगर प्रोफेशनली वर्क करना है तो एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट, तो उससे गुंजाइश ही नहीं होती। सही है। ये जो आपने बात की, कभी कभी उस टाइम उस सिचुएशंस को आप बोल रहे हैं जहां हमारे पास इंस्टेंटली कुछ आ जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, जहाँ पर ज्यादा हाईली पेड मिलता है, तो हमें लगता है, और या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉल करके अपने, अगर आपके टर्म्स अच्छे हैं जिनसे आपने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, आप उनको बता दो कि मेरे पास एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तो मुझे शायद वो कर लेना चाहिए। अगर वो अग्री करते हैं देन यू शुड गो। या हाँ, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। मतलब ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है कि आप कितने प्रोफेशनल हो, ये आपको दिखाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपके पास थोड़ा बड़ा काम आया तो आपने उस काम को छोड़ दिए जो आपको पहले मिला था, क्या गारंटी है वो नेक्स्ट वाले काम को जब करने का उससे बड़ा मिल गया तो आप फिर डिच करोगे, उसको भी छोड़ दोगे। वाओ, क्या बात है। यही तो है जो हम एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं। मतलब लोगों को आज थोड़ा सा इन सब चीज़ों से वो नहीं सोच पाते हैं, तो शायद इस एपिसोड से मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बंदा भी ये चीज़ें सीख गया ना, प्रोफेशनलिज्म की चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, तो वाकई में ये एपिसोड वर्थ है अपने आप में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है जो ओके गाइस, चटपटी बातचीत कंटिन्यू रहेगी और हम अभी खेलने वाले हैं गेम्स, यानी कि सेगमेंट 2 आने वाला है। और ये सेगमेंट मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं थोड़ा रोस्ट करता हूँ इन्हें, और ये भी बचते बचाते मुझे भी अटैक करते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन मैं यहीं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि मिलते हैं हम छोटे से टी ब्रेक के बाद, क्योंकि सर की चाय ठंडी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि ये ठंडी चाय पिए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome to the Celebs Couch.
बैक टू द शो द सेलेब्स काउच। और मेरे सामने बैठे हैं, जैसे मैंने बताया था, रायपुर के दो बड़े दिग्गज, जी हाँ, सेलिब्रिटीज, क्षितिज एंड नेहा। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। रेडी फॉर द गेम सेगमेंट? टक्कर देनी है किसको? एक दूसरे को। हाँ, ठीक है। कूल। सो आपके सामने ये लेमन शॉट्स हैं। पहले हम वोडका रखने वाले थे, बट मुझे पता चला कि यू गाइस डोंट ड्रिंक, तो हमने लेमन में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको कुछ आंसर नहीं देने हैं तो आपको एक लेमन शॉट उठाना होगा, ठीक है? थोड़े पर्सनल भी जाएंगे, थोड़े प्रोफेशनल भी जाएंगे क्वेश्चंस, तो मजा आएगा। कूल। सो आपका फोन डिसाइड करेगा हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं। दोनों अपने एक एक फोन यहाँ रख दीजिए। फोन डिसाइड करेगा। फोन डिसाइड करेगा। आपका फेवरेट कलर क्या है? मोस्टली ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक आई गेस। टर्कोइश Turquoise. टर्कोइस। ओके। सो ठीक है, डन। तो अभी आपको किसी भी एक अपने फ्रेंड को, किसी को फ़ोन करना है एंड आपको आपका फेवरेट कलर पूछना है। जिसने भी बताया वो होगा विनर फर्स्ट राउंड का, और जो हारेगा उसको ये शॉट मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैक बोलना था। Oh my God. अब तो टर्कोइस नहीं निकलना चाहिए। ये बात मुझे नहीं पता, किसी को पता है कि नहीं पता। अब तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, ब्लैक मोस्टली पीपल कैन गेस, Yeah. इजीली वो कर सकते हैं। चलो 3 2 1 गो। मैं Yeah. एक और कलर बोलूं? नो नो नो, यू डोंट हैव एनी चॉइस, गो ऑन। और कॉल होगा स्पीकर पे। आप किन्हें फोन कर रही हैं? मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही हूँ, मौसमी। जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ किसको किसको रिलेट ओके करेगा। चलो दूसरा कलर बता देना। ऑलिव। चलो गो ऑन। तुम आराम से बता सकते हो कि मैं एक शो में हूँ और यहाँ पर एक टास्क आया है और अगर वो सही नहीं गेस कर पाते हैं तो तुम मैं पहले हेलो बोल देता हूँ, फिर स्पीकर ऑन करूंगा, क्योंकि आई एम कॉलिंग माय चाइल्डहुड फ्रेंड, नहीं पता क्या बोलेगा। हाँ मौसमी, मैं अभी एक इंटरव्यू सेक्शन में हूँ सेलेब्स काउच में, और इन्होंने पूछा है कि आस्क योर फ्रेंड कि व्हाट इज माय फेवरेट कलर। तो प्लीज बताना मेरा फेवरेट कलर क्या है। हेलो। यस, थैंक यू मौसमी, विल कॉल यू लेटर। तुझे कॉल बैक कर, तो आवाज नहीं आ रहा है। सर डू द ऑनर। अरे बाप रे। तो इसमें सिर्फ लेमन है कि थोड़ा सा नहीं चीनी भी है? नहीं चाहिए चीनी। हाँ? नहीं, पी लो। Oh my God. ये क्या है ना, माई कायना जो है ना, वैसे भी वो हाँ। इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, स्किन को लेकर के। सर ये कॉल आ गया उसका। गो ऑन, पूछते तो हैं। हेलो। हाँ तेजा, मैं एक शो में हूँ, एक बस सवाल पूछना है ना, कैमरे में हम। तुझे पता है क्या मेरा फेवरेट कलर क्या है? ब्लू होगा। ठीक है भाई। चलो मैं तुमको लगाता हूँ, ठीक है? क्या हो गया? नहीं, ब्लू है और कुछ है? ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, गोल्ड। सारे कलर चलो बता ठीक दिए। है, मैं तुमको लगाता हूँ मैं। ओके कूल। कुछ नहीं So मैं we'll तुमको start call back with करता हूँ, नेहा। नेहा, आपको जो आंसर नहीं देने हैं, आप सीधा एक शॉट उठा के ले सकती हैं। ठीक है, ठीक है, रेडी? रेडी, ठीक है, डन। डन। ओके। दो बुरी बातें अपने बारे में आपको बतानी है। और थोड़ी आलसी। थोड़ी आलसी हो। इन्फ्लुएंसर होने के 2 एडवांटेज। आपको प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं। वेरी जेन्युइन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको, मुझे ऐसे फैशनेबल रहना बहुत पसंद है, तो वो आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। वाओ, ओके। इन्फ्लुएंसर्स को 2 जगहों पे इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब लाइक अभी अगर पीछे है अपने छत्तीसगढ़ के, तो कौन कौन से वो ऐसे सेगमेंट है जहां पर वो इन्फ्लुएंसर्स पीछे हो जा रहे हैं दूसरों से? कम्युनिकेशन, और दूसरी चीज की जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। ओके कूल। कोई ऐसा ब्रांड जिसके साथ आप शूट नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक्सपेरिमेंट करना हाँ, है। मुझे सब एक्सपेरिमेंट। कूल। 2 ब्रांड जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, अभी तक नहीं किए हैं?
मैं क्लिनिक के साथ करना चाहती हूँ, क्लिनिक ब्रांड के साथ। और जुल्फों के साथ एकदम ऐसे वाला। और तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे एक के साथ बहुत मन है, बहुत ज़्यादा। ओके, एंड इन्फ्लुएंसर शुड बी शुड नॉट बी, क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए? शुड बी एक्सपेरिमेंटिंग और क्या बोलूँ मुझे यार, आप अपने आप से सीखो, अपने आप को मैनिफेस्टेशन करो। और क्या नहीं करना चाहिए यार, बहुत लोग ऐसे होते हैं लेजी हो जाते हैं, मैं जैसे होती हूँ। लेजी नहीं होना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहो please। ओके, नेक्स्ट नेहा, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ आपके सामने, इनको आपको रैंक करना है, इनके काम और कितने प्रोफेशनल है इसके हिसाब से। Okay। ठीक है, सो आपके पास कुछ नाम है। मोनिका, दे आर मॉडल्स। मोनिका, हाँ, मोनिका, सगुफ्ता, दीक्षा, अलीशा, निकिता। मैं सबके साथ काम नहीं करी हूँ, फिर भी अपने हिसाब से, या अपने पर्सनली अलीशा, शागुफ्ता, निकिता, और किसका दीक्षा नाम? and मोनिका। and मोनिका। कूल, ओके। सो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो आपको बताना है। आपके फ्रेंड्स या आपके जो इन्फ्लुएंसर फर्टिनिटी के लोग हैं, उनमें से किन के यहाँ ये चीज़ मिलेगी, ठीक है? किन के बेडरूम में मिलेगा ये? ओके। हाँ, जोमेटो का फूड पैकेट। मेरा एक फ्रेंड है रोहित, फूड ब्योरा, रायपुर फूड ब्योरा करके उसका पेज है, उसके पास मिल जाएगा, बहुत फूडी है। हाँ, वो फूड ब्लॉगर ही है। ओके, ट्रेन की टिकट्स। ट्रेन की टिकट्स नम 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 यार कोई नहीं है, मेरे पास मिलती है। ज्यादा ट्रैवलिंग तो ट्रैवलिंग ओके। अनवॉश्ड क्लॉथ्स। नहीं, कोई नहीं है ऐसा, कम ऑन। मतलब सारे मैनेजेबल वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है मेरे टच में। ओके, मेंस परफ्यूम लड़कियों में तुम्हारे पास। बॉयफ्रेंड की गिफ्ट्स। बॉयफ्रेंड ना भी बोले तो गिफ्ट्स लाइक जिनको बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। दीक्षा। दीक्षा को बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। ओके, बियर बॉटल्स। ओके, ये सारे सबके पास ही रहता है, मेल्स स्पेशली। मूवी टिकट्स नहीं किसी के पास? नहीं नहीं, ओल्ड बुक्स या नॉवेल्स मेरे पास। मिलेगी। हाँ, कूल। 3-4 सिम कार्ड। आई डोंट नो। कुछ कोई तो एक आध होगा ना जिसके 2-3 नंबर रहते हैं, कभी ये चेंज किया कभी वो किया। आई डोंट नो। ओके, you have to take this। हाँ हाँ, यार आपके एक्सप्रेशन देख के मुझे अब डर लग रहा है। नहीं ये बहुत स्मूथ जाएगा। सो आपकी इंस्टाग्राम में ये अगर कमेंट्स आते हैं तो आपके रिएक्शंस क्या होंगे? आप क्या रिप्लाई करेंगे? ठीक है, मैडम ज्यादा उड़ो मत। पापा की पढ़ी हूँ मैं। कूल। चलती है क्या 9 से 12? नहीं, नहीं। मेकअप उतार के भी पिक्चर डाला करो। डालती हूँ, मेरे बहुत सारे फोटोज विदाउट मेकअप ही है। आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आपकी फेवरेट मॉडल्स 2-3 बता दो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की ऐसा मतलब मैं इंस्पिरेशनल अभी तक बाहर की है। नहीं, आपका काम किसका अच्छा लगता है, लाइक वैसा? हाँ, उस- मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं हाँ। हम एक दूसरे से सीखते समझते रहते हैं, तो 2-3 नाम। शगुफ्ता है, अलीशा है, अनामिका है, हम एक दूसरे से, दीक्षा है। कूल। शादी कब कर रही हो? जब अच्छा कोई मिल जाए, पेरेंट्स भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रही हूँ। वाओ, 2 शॉट्स डाउन हो, नहीं 1 शॉट डाउन हो, 1 आपका था। कूल, रेडी, इट्स योर टर्न नाउ। बिल्कुल। 2 बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 मेकअप आर्टिस्ट, जैज इन मीन्स जैज, ठीक है। हाँ, रिसेंटली आज ही मेरे दिमाग में आया अनुराधा जी का नाम। अनुराधा। हाँ, कूल। ओके, 2 गुड थिंग्स अबाउट मॉडलिंग इंडस्ट्री। गुड थिंग, इट्स माई लाइफ, मतलब इसमें तो सब चीज़ अच्छा ही लगता है मुझे। फिर भी मतलब 2 बहुत अच्छी चीज़ है जो मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है कि मॉडलिंग में ऐसा है कि आप कितने भी कैसे भी कुछ भी रहो, आप प्रेजेंटेबल बन जाते हो, बन जाते हो। कैसे भी रहो आप, क्योंकि वो वाइब वैसी रहती है। आपको फिटनेस की ओर करेगी, डिसिप्लिन की ओर करेगी। तो ये एक चीज़, एक मुझे लगता है। दूसरी ये चीज़ की
आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत फेम मिलता है। फेम मिलता है। हाँ। कूल। 3 मॉडल्स यू लाइक इन रायपुर रायपुर? एक्सेप्ट यू। अच्छा, अलीशा, क्योंकि उसकी शुरुआत मुझसे हुई है, मीरा और कुनिका। एंड हाउ अबाउट मेल मॉडल्स? मेल मॉडल मैं तो अपना फेवरेट हूँ। फेवरेट नहीं, लाइक काम कर रहे हैं Self-obsession. अच्छा है। अभी श्लोक काफी अच्छा कर रहा है, मेरा Like- फ्रेंड है, काफी अच्छा कर रहा है श्लोक। श्लोक। हाँ। ओके कूल। ओके, एक ब्रांड जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, अभी नहीं किया हो बट करना है आगे कभी। काफी सारे ब्रांड्स हैं, मैं मेरे लिस्ट में 1,500-2 हजार ब्रांड्स होंगे जिनके लिए मेरे को करना है काम। हाँ, रिसेंटली आज सुबह ही मैं बात कर रहा था, मुझे 2 बड़े ब्रांड है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, पहला तोरानी, उनके लिए मुझे काम करना ही है, उनका वर्क मुझे बेस्ट लगता है। दूसरा शांतनु निखिल, उनके रैम शूज के लिए मुझे किसे मॉडलिंग छोड़ देनी चाहिए? इसे मॉडलिंग छोड़ देनी चाहिए, हर वो इंसान को छोड़ देनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंट डोंट बी डिप्लोमेटिक, और एक नाम चाहिए मुझे। पुराने क्षितिज को जो काम छोड़ दिया था ना, जो थक गया था, उसको छोड़ देनी चाहिए। अभी जो कर रहा है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको लगता है हम आपको जाने देंगे? पी लेना हुआ है। ओके कुछ वेल, अगर आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही साथ ये पर्सन आपके सामने है, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, रोहित खंडेलवाल। रोहित खंडेलवाल, कहाँ हो अभी? दिख कम रहे हो, क्या है बात है? कूल। उर्फी जावेद। उर्फी जावेद, हाँ मेरे पास कुछ कपड़ों के कलेक्शन बढ़ गया है। पूनम पांडे। पूनम पांडे, सुबह इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी लेट से होनी लेट चाहिए। से होनी चाहिए। ओके, प्रिंस नरूला। नरूला, लुक्स में एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि हमेशा एक ही clean, एक ही लुक, तो मुझे लगता है कि वो चार्मिंग बॉय वाला काफ़ी हो गया, चॉकलेटी वाला, थोड़े कुछ डिफरेंट बाल बढ़ाओ, बियर्ड लाओ, कुछ डिफरेंट। सब्यसाची। सब्यसाची, आई एम वेटिंग फॉर यू। एकता कपूर। एकता कपूर, मुझे डर लगा, मैं कहाँ से उठ रहा हूँ, ये कोई शूट तो नहीं हो रहा है कि कुछ, या सुबह कहाँ से हुई है, क्योंकि क्या पता ये कोई सेट तो नहीं ये है? सेट तो नहीं है। ओके, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, हाँ, I'll see where is his husband. रणवीर। आसपास तो नहीं है। आसपास तो नहीं है, बाकी फिर मैं देख लूंगा। लास्ट वन, करण जौहर। करण जौहर, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी बात करने के लिए, वर्क से रिलेटेड क्या है, कैसा है, वो एकदम प्रोफेशनल टॉक होगा, क्योंकि सर चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, पहले स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बटरिंग वगैरह से लेकर के सर मैं ही हूँ। ओके, ट्रू और फॉल्स? आप अभी भी कोलैबोरेशंस करते हैं? 100%। ड्रेस पसंद नहीं आया फिर भी शूट किया और तारीफ किया? बहुत बार। बहुत बार। एक आधी बार होता होगा जो ड्रेस मुझे पसंद आया होगा। ओके, रैंप पे चलते हुए नर्वस फील करते हो? बहुत बार हुआ है मेरे साथ। कभी कभी दूसरों से जेलस होते हो? 100%। वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव वर्ड है, जेलेसी होनी चाहिए। अगर जेलेसी नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता आप इंसान हो कि नहीं हो। कूल। सो नेहा, टास्क है आपके लिए, एज ए इन्फ्लुएंसर इसको मार्केट में आपके पास आया है लॉन्च करने के लिए। डू योर बेस्ट वर्जन, थोड़ा ड्रामेटिकल भी होगा तो चलेगा। चूँकि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और एक मॉडल भी हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा हाइड्रेटेड रहूँ, हमेशा पानी पीते रहूँ। तो मुझे ऑनगो का वाटर ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो अलग से मुझे कुछ इनटेक नहीं करना पड़ता। ये वाटर ऐसे ही मेरे लिए फुलफिल कर देता है और मैं खूब सारा पीती हूँ इसको और हाइड्रेटेड रहती हूँ। कूल, क्या बात है सर। ये विटामिन सी है जो स्किन का केयर करता है। अच्छा, विटामिन सी, हाँ तो इसका ऐड करना है। हाँ, माई कायना का जो ये प्रोडक्ट है विटामिन सी, जिसको आप रात को थोड़ा सा लगाते हैं और 5 दिनों में आपका रिजल्ट दिख जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्किन ग्लो करनी चाहिए ना, तो उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम किसी का देखते हैं वो होती है उसकी स्किन, एंड दिस वन इज़ वेरी बेस्ट फॉर योर स्किन। पैसे मिलेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से होगा। Okay, cool. Anyways, we are ready for the game.
सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 8। बेल अच्छा बेल बजाना था, सॉरी। कूल। अल्फाबेट आर से पहले क्या आता है? क्यों? क्यों? कूल। 2 दिन पहले कौन सा डे था? सैटरडे। कूल। रायपुर में स्टारबक्स कहाँ है? सामने। गिव मी द लोकेशन नेम, करेंसी सर। ओके, ये रूम नंबर कौन सा है? 101। 1 तो है। 1 तो है। फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड? First floor है ये। 101। 111। 111। यस। क्या बात है। CTM का फुल फॉर्म क्या है? क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग। वाओ। नेम 3 बॉयज परफ्यूम नेम या मेंस परफ्यूम नेम। अच्छा हाँ, ब्रांड नेम। उस्तरा बियर्डो एंड वाइल्ड स्टोन। वाइल्ड स्टोन। ओके, 3 टाइप ऑफ पराठा। सॉरी। लच्छा पराठा, आलू पराठा और पनीर पराठा। पनीर पराठा। कैटरीना विकी की शादी कहाँ हुई थी? ये आंसर मुझे भी नहीं पता। नहीं पता। अच्छा। ग्रीस। आई थिंक पता नहीं। नोबडी नोज। कहाँ हुई थी? उदयपुर। उदय। ओके। 2 बॉलीवुड फ्लॉप मूवी। तमाशा, आयशा। दोनों फ्लॉप हुई है। हाँ। अच्छा। ओके। 3 मिस यूनिवर्स इन इंडिया। 3 मिस यूनिवर्स। कौन कौन बनी है अब तक का? अच्छा, मिस यूनिवर्स पहले तो सुष्मिता सेन, दूसरी लारा दत्ता, तीसरी अभी रिसेंटली बनी है, शिट मैं नाम बोल रहा हूँ। 3 मिस यूनिवर्स। ऐश्वर्या राय। हाँ, ऐश्वर्या। शी वॉज अ मिस वर्ल्ड। ओके, शी वाज अ मिस वर्ल्ड। लारा दत्ता, उसको पता है। हरनाज संधू। हन्ना संधू। हाँ, एग्जैक्टली। मैं भी नाम हरनाज संधू कौन से ईयर में 21, मिस यूनिवर्स बनी? 21। 21। प्रेस द बेल। कूल। रेखा की 2 मूवी। खूबसूरत, उमराव जान। उमराव जान। कूल। 3 क्लोथिंग ब्रांड यू नो। जैक एंड जोन्स, पेपे और बैंगलोर। बेस्ट पोहा सेंटर इन रायपुर। साहू जी का। ओके, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, ये डायलॉग्स हैं, उसको आपको कंप्लीट करना हाँ। है। इट शुड बी वेरी प्रॉम्प्ट। हाँ, ठीक है। 1 चुटकी सिंदूर। की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बाबू। आगे भी है इसकी लाइन। हर सुहागन का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। दैट्स इट। कूल। रिश्ते में। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आमिर शहनशाह। कूल। हार कर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्राइम मास्टर। क्राइम मास्टर गो गो आया हूं तो गोटियां निकाल के ही जाऊंगा। आंखों की गोटियां निकाल के खेलता जाऊंगा। ओके। पिक्चर सिर्फ पिक्चर सिर्फ 3 तीन चीजों चीज। के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट। ओके, थप्पड़ से। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। प्यार से लगता है। क्या बोलती पब्लिक, कौन जीत रहा है? क्षितिज। कैन आई हैव द हैम्पर प्लीज? ये आप जीतते हैं माय कायना की तरफ से एक कायना के लिए। बहुत खुशी मिली। आज ऐसा लगा इतनी मूवी देखता हूं, कुछ काम काम आया। मुझे वही रिग्रेट फील होता है कि मैं मूवी नहीं देखती क्यों। ओके, हेडफोन ले आया जाए भाई। आपको एक मूवी का नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको इन्हें समझाना है वो मूवी कौन सी है। अच्छा, ठीक है, एंड आपको कांस्टेंट बोलते रहना है ताकि आप कितनी जल्दी गेस कर पाते हैं। ठीक है। डन? अच्छा, ये इनके एक्शन से मुझे यस, दमशराज। फाइन। ये थोड़ा अतरंगी है क्योंकि ये जो गिफ्ट है स्पॉन्सर्ड बाय अतरंगी, और थोड़ा अतरंगी सा गेम है, तो अतरंगी गिफ्ट भी चाहिए। ओके, तो यस, गो ऑन। या हाँ, बोलिए। सुनाई दे रहा है? म्यूजिक ऑन है? सुनाई दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। पर कंटिन्यू बोलना है आपको, है ना? हाँ, ठीक है। ओके, सो गंगूबाई, द मूवी नेम इज गंगूबाई। बताओ। आधा। 2। हाँ, सेकंड, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट।
झाड़ू, ब्रूम, झाड़ू, झाड़ू पोछा, कौन करता है झाड़ू को? बाई, बाई, गंगूबाई। गुड वन। कंटिन्यू, हाँ, Okay. कंटिन्यू कंटिन्यू। I'll continue. ओके, बधाई दो। एक ही है। क्या? दे रहे हो, बेबी, बच्चा, ये बेबी, दो पार्ट, सेकंड पार्ट, दो बोलो, दो फर्स्ट पार्ट, वाओ, बधाई। और क्या? वाओ को और क्या बोलते हैं? नहीं किस ये अब बधाई दो- बोल सकते हो, मुंह दे से दो बोल क्या? रहा था। बधाई। स्पेस करके धीरे धीरे। बधाई दो। बधाई दो। हाँ, कूल, इसको सुनाई दे रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सुनाई दे रहा है, हल्का सा हाँ सुनाई दे रहा था। नहीं, मतलब लिपसिंग थोड़ा बहुत समझ में हाँ, आता है। लिपसिंग समझ में Lip sync आता है, कर सुनाई सकते दे हो? रहा है। नहीं, लास्ट में वो अच्छा, second एकदम stage, complete अगर कुछ नहीं हो हुआ गया तो हाँ। ओके। हो गया। और है, और है। और ओके, द नेक्स्ट वन, आप इनको दे सकती हैं। आप एक था विलन। 3 वर्ड है। पहला वर्ड 3 वर्ड में लास्ट वर्ड। हाँ, स्टाइल। अच्छा, हीरो है। विलन, मैं हूं विलन। एक था विलन। ओ, कूल। एंड द नेक्स्ट वन, बच्चन पांडे। 2 वर्ड है। पहला वर्ड अमिताभ बच्चन की मूवी है। अच्छा, अमिताभ, शमिताभ है क्या? अच्छा, अमिताभ, पूरा हटा दूं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन है ना, तो बच्चन पांडे क्या? ओके, कैन आई हैव द बोर्ड प्लीज? लास्ट राउंड, लास्ट गेम का। सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा, ऐसी मूवीज बनती थी पहले। हाँ, ये तो दुल्हन है, नॉर्मल दूल्हा है, उसके एक हाथ में पेट्रोल है, एक हाथ में प्याज है, क्योंकि इनके भाव बढ़ते रहते हैं इसलिए। ये सर, दूल्हे को बड़े घर में दिखाया जिसमें ना ये अलग अलग साइन है, डॉलर, रुपया वगैरह, और झोपड़ी में दुल्हन। क्या बोलती पब्लिक? नेहा मैडम। सो ये अतरंगी सा गिफ्ट जाता है एक अतरंगी इन्फ्लुएंसर को। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा सफ़र आप लोगों का द सेलेब्स काउच में। कूल, हमारी पूरी टीम जो है, पूरी कायना टीम है, वो यही चाहती है कि जिन्होंने अपने सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में चेंज किया है, उनको हम यहाँ बैठाएं और लोगों को ये इंस्पायर कराएं कि भाई आप भी कर सकते हो। जब हमने किया है, हम तो एक्सीडेंटली बने हैं, आपका तो ड्रीम है वो करना, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो। 100%। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ड है ना, एक्सीडेंटल वाला, ये ऐसा होता है कि हर कोई बनना चाहता है, मौका नहीं मिलता है। हाँ, तो मुझसे खुद पूछोगे ना, तो मैं बचपन में भी चाहता था। टीवी वो नो होती है एक लेवल, वो विजन बन जाता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है, ये करना है। पुलिस को देखते हैं कोई लोग, तो नहीं मुझे भी पुलिस बनना है। कहीं ना कहीं वो दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मुझे ये करना है। It's my privilege, ma'am. Welcome to the Celebs Couch.